हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 8 का जो सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चन फॉर बी की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। स्टैंडर्ड 8 साइंस क्वेश्चन फॉर बी। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन, explain. So in a female from the age of 10 to 12 years the bleeding in the reproductive tract में start होता है and occurs once in about 28 to 30 days में एक बार आता है, is called a menstruation. Correct. during the reproductive phase during the reproductive phase of a female one ovum mature हो जाता है and is release करता है by one of the ovaries once is about 28 to 30 days में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक हो जाता है, जो रिसीव करने के लिए एग रिसीव करने के लिए थिक हो जाता है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो रिलीज द एग एंड थिकन लाइनिंग वॉल यूटेरस टू ब्लड वेसल थ्रू बाहर निकल जाता है एंड दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन इज मेंस्ट्रुएशन. एंड menstrual cycle continues from the age of 10 to 12 years to age of approximately 45 to 50 years तक रहता है. Clear? Okay, the next questions. What is the sex hormones and why are they named so and state their function? So the hormones which help in development and control of the secondary sex characters are called sex chromosomes. They secreted from the sex organs and control the sexual activities as well as help to distinguish the boy or male from to girls. नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. मतलब क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज द बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर, moustache and beard looks, and hair in chest, broader shoulder region, growth of muscles, more prominent, etc. In the girls में क्या डेवलप होता है, memory glands, widening of the hips, etc. Clear? Okay, the next questions. How is AIDS spread? By use of HIV infected needle और सिरिंज की वजह से स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट, HIV इन्फेक्टेड मदर, अगर उसके वॉम में कोई चिल्ड्रन हो तो उसको भी एड्स हो सकता है. HIV इन्फेक्टेड मदर आर इन्फेक्टेड मिल्क टू द अनदर, सो दैट्स व्हाई आल्सो एड्स आर स्प्रेड. थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ पर्सन टू पर्सन इन्फेक्टेड, ऑल्सो दैट्स आर द HIV स्प्रेड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस. List the changes in the body that take place at puberty. तो क्या चेंजेस होता है, तो सडन इंक्रीज द हाइट एकदम से चेंज हो जाती है. बोन्स ऑफ आर्म्स के लेग्स इंक्रीज ही होता है इन द लेंथ एंड इंडिविजुअल्स. ओके. नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ हेयर एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. करेक्ट. इसके अलावा ब्रॉडर शोल्डर इन बॉयज, वेयर एज इन गर्ल्स हिप्स वाइडन हो जाता है. इसके अलावा बॉयज़ की बात करेंगे तो माउस्टेक और बियर्ड लुक आना स्टार्ट होता है इन द प्यूबर्टी टाइमिंग. राइट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अ बॉय इन 9 years old and 120 centimeter tall, what is the approximately height he will attain at the end of the growth period? तो देखो अभी प्रेजेंट हाइट उसकी 120 है. 9 years आफ्टर परसेंट ऑफ द फुल ऑफ द 9 years में कितनी चाहिए, 75. ओके. 9 years ऑफ 75, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग की है, प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंट ऑफ द हाइट एट प्रेजेंट एज मल्टीप्लाई बाय 100. तो 125 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चंस.
A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbits. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving and launching pad. तो उसका आंसर क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the rocket in the downward direction toward the center of the earth. Again repeated. रॉकेट्स क्या करती है भाई? फोर्स कहाँ पे अप्लाई करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है फोर्स. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? A force can move stationary object और stop a moving object. क्या कर सकते हो? फोर्स की वजह से आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो, ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करवा सकते हो. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? जो भी ऑब्जेक्ट उसका स्पीड चेंज कर सकते हो. इसके अलावा फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. इसके अलावा इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट का शेप भी आप चेंज कर सकते हो. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मोशन? हाउ कैन अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन? तो आंसर क्या आएगा? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. How can the force change? So first, when a force is applied on a stationary object, it to move. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको मूव करवा सकते हैं, मतलब अप्लाई फोर्स करके उसको मूव करवा सकते हैं. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो? डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट, स्टेट द डिवाइसेस वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट. तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? तो ड्रॉपर, सिरिंज यूज इन द हॉस्पिटल, रबर सकर, ड्रिंकिंग स्ट्रो, सिरिंज, बैरोमीटर, कार टायर्स एंड वैक्यूम क्लीनर, इस सब जगह पे यूज कर सकते हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन व्हाई द स्पोर्ट्समैन यूज द शूज विद द स्पाइक्स. तो आंसर क्या आएगा? स्पोर्ट्समैन यूज द शूज विथ स्पाइक टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड. क्या होता है? ग्राउंड में बेटर ग्रिप करने के लिए. इसके अलावा इट इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड ग्राउंड के बीच में. इसके अलावा सो स्पोर्ट्समैन वुड नॉट बी स्लिप ना हो पाए, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके शूज में स्पाइक होता है, करेक्ट? जो ग्राउंड के और शूज के बीच में फ्रिक्शन जनरेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो उसका आंसर क्या आएगा? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हो इंस्टेंट स्टार्ट, तो उसको अपने बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट, on the other hand, force required to keep the object moving the same speed, the measuring करेंगे उसको बोला जाएगा sliding friction, right? Okay, next question, state the advantages of friction. It allow us to walk comfortably on the road. First. Second, it allow us to write on the blackboard with the chalk as well as on the paper with the pen और पेंसिल से. करेक्ट? मतलब पेन और पेपर से आप लिख सकते हो, करेक्ट? या तो चौक से भी लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से. नेक्स्ट, ऑल्सो वी कैन फिक्स अ नेल ऑन द वॉल. मतलब कोई भी खिल्ली है वो वॉल के अंदर एंटर कर सकते हो फ्रिक्शन की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the streamlined shape of an object? How is this shape beneficial? The shape of the object for which
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by fluid on a moving object in a fluid a minimum is called a streamline shape. इसके अलावा ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ही कम लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम, एंड देयर फॉर ऑब्जेक्ट कैन इजीली मूव इन द फ्लूइड में क्या हो सकता है, इजीली मूव कर सकता है। क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।